कहावत है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इस कहावत को अगर हमारे एग्जाम CUET 2024 पे अगर हम लगाएं, यानी कि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट एक बूंद के जैसे काम कर रहे हैं, और हर सब्जेक्ट में जब आप अच्छा करोगे, बेटर करोगे, तभी आप अपना घड़ा भर पाओगे, रिजल्ट का घड़ा, अपने ड्रीम कॉलेज को पाने का घड़ा आप भर पाओगे। अब मेरा नाम है सोनिया चहल, आपको पढ़ाती हूँ मैं बायोलॉजी। आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप 200 आउट ऑफ 200 आप फोकस कर सकते हो, पा सकते हो, राइट। अब देखो यहाँ पे ये आप ट्रिक जो है बाकी सब्जेक्ट्स पे भी लगा सकते हो, मैं आपको साथ साथ में बताती चलूंगी, राइट। अब देखो यहाँ पे पहले हमको जानना है सिलेबस। देखो सिलेबस बड़ा ही ना वैसा लगता है कि भाई क्या ये सिलेबस तो 12th का ही तो है ना, ऐसा नहीं है। देखो बेटा, आप अभी दो तरीके के बच्चे यहाँ पे हो, एक जो ड्रॉपर्स हैं, एक जो आपके CUET बोर्ड के साथ साथ देंगे, राइट। अब जो 12th वाले बच्चे हैं ना, उनके पास एक माइंड सेट है, उनको लगता है कि जो 12th के स्टूडेंट है कि 12th का ही सिलेबस आएगा, क्योंकि हम तो बोर्ड भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बाकी की चीज को छोड़ देते हैं, वो अपना बोर्ड में जो उन्होंने पढ़ा उसी को पढ़ते जाते हैं, ठीक है। बट वो भूल जाते हैं कि 2022 में बहुत सारा सिलेबस आपका क्या हो गया है, डिलीट कर दिया गया है, वो आपका इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो डिलीटेड सिलेबस जो कि पहले डिलीट कर दिया था वो आपको पढ़ना है। 3 चैप्टर बायोलॉजी के डिलीटेड है जो नई NCERT में नहीं है, और आपके पास जो 5th यूनिट है, 5th यूनिट के बहुत सारे टॉपिक्स भी हटा दिए गए हैं, यानी आपके चैप्टर्स की जो पहले इतने थे वो चैप्टर्स इतने कर दिए गए हैं। टोटल बोर्ड में 13 चैप्टर है, CUET के अंदर 16 चैप्टर आपके बायो के हैं, और उनकी लेंथ भी आपकी थोड़ी टॉपिक्स को आप देखोगे, कुछ टॉपिक्स आपको नए देखने को मिलेंगे। अब आपके पास टास्क ये है कि आप जो है बोर्ड का तो कर लिया है, ओके, बट जो डिलीटेड पार्ट है प्लीज मेक श्योर कि आप डिलीटेड सिलेबस को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से करो, क्योंकि हम ये बिल्कुल फ्रेश पढ़ेंगे वहां पे। अगर मैं बात करूं पैटर्न की, तो बायोलॉजी के अंदर आता है कैसे पैटर्न, उसके बारे में बात करते हैं। देखो जो बायोलॉजी का सेक्शन होता है उसको पर्टिकुलरली 45 मिनट्स आपको दी जाएगी, बायोलॉजी के लिए 45 मिनट्स आपके पास है। क्वेश्चन आपके कितने रहेंगे, आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब टास्क यहाँ पे ये नहीं है कि 45 मिनट में तो 40 हम कर ही देंगे, 1 मिनट में एक क्वेश्चन ज्यादा हो गया, नहीं बेटा। टास्क ये भी है कि आपको 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या करा 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए कि भाई मेरे ज्यादा नंबर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जो पहले 40 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे हैं उन्हीं को आपका किया जाएगा, इंक्लूड करा जाएगा, उन्हीं को आपका माना जाएगा, बाकी को हटा दिया जाएगा, उससे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो आपको पता रहे कि आपके पास 50 क्वेश्चन में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि 10 क्वेश्चन कौन से स्किप करे जाएं, है ना, तो वहां पे सेल्फ डाउट भी आने लग जाता है। मार्क्स एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, अगर ठीक करा तो 5 नंबर मिले, गलत कर दिया तो 1 नंबर घट गया, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। मतलब कि हमको यहाँ पे बहुत सोच समझ के आंसर करना पड़ेगा जी, राइट। अब कैसे प्रिपेयर करें, तो यहाँ पे हमको चाहिए बहुत सारी चीजें, हमको चाहिए एक बढ़िया सी गाइडेंस, तो वो गाइडेंस मैं आपको देने आज आई हूं, राइट। इसको आप हर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मैं बताती चलूंगी। अब आपको साथ में गाइडेंस के साथ में चाहिए स्टडी मटेरियल, 2 चीजें नीडेड हैं, राइट। अब देखो आपको सबसे पहले चाहिए कि आप किसी भी टीचर को एक बार पैसे पकड़ लो कि भाई मेरे को तो ना इसी से पढ़ना है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती बायोलॉजी मुझसे ही पढ़ो, जिससे पढ़ना है उससे ही पढ़ो, बट आप किसी न किसी टीचर को स्पेसिफाई कर लो कि हाँ जी मेरे को इनका समझ में आता है, मैं इनसे पढ़ने वाला हूं या पढ़ने वाली हूं, राइट। अब आप उनका समझोगे, धीरे धीरे करोगे, तो स्टडी मटेरियल भी इकट्ठा करो। स्टडी मटेरियल आपके पास क्या होना चाहिए, ये बात सुनो। स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए NCERT है संजीवनी। क्या है जी, NCERT आप लोगों के लिए संजीवनी है, जड़ी है, बूटी है, अमृत है, पी जाओ घोट के इसको। और जो टीचर आपको कहे कि बायो में आपको NCERT नहीं पढ़नी है, अलग से रेफरेंस बुक पढ़ो, तो सबसे मूर्खता, ठीक है, सबसे मूर्ख है वो। आपको अगर मैं यहाँ पे बात करूं NCERT की, तो बायो के लिए बात कर रही हूं। देखो ये बात आपकी फिजिक्स पे नहीं है, ये बात आपकी मैथ्स पे नहीं है, राइट। क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा आपका वहां पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स कई बार आउट ऑफ द NCERT चले जाते हैं। बट अगर केमिस्ट्री और बायो की मैं बात करती हूं, तो NCERT के बाहर आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, इमेज भी नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। और NCERT के इमेज, ग्राफ, लाइन, एग्जाम्पल, साइड के नोट्स और उसके जो आपके एग्जाम्पलर्स क्वेश्चंस होती हैं, सारी चीज आपको कर लेनी है। साथ में आपको चाहिए कि आप MCQ की बढ़िया से प्रैक्टिस करो। MCQ की प्रैक्टिस के लिए बढ़िया सी MCQ की बुक लेके आना, बहुत सारी पब्लिकेशन से आपको मिल जाएंगी। साथ में आपको अपने PYQ भी इकट्ठे कर लेने हैं कि PYQ आप अपने ढूंढिए, करिए, नहीं तो आपको अगर आप पेड बैच लोगे तो आपको वो मिल जाएंगे इधर PYQ, तो ये सब सारी चीजें मिल जाएंगी। वेल
ठीक है। बट पीवाईक्यू भी आपका बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं, आपको पता चल जाता है क्या लेवल है क्या नहीं। और अब की बार सीयूटी 2024 में लेवल बढ़ेगा क्योंकि आपके बच्चे बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल ऐसा बनाओ जिसमें आप क्या रहो, हमेशा एक चीज बोलती हूँ, एक्टिव रहो। ऐसा मत बनाना कि लाइफ ना झंड हो गई है, एग्जॉस्शन नहीं चाहिए हमको। टाइम टेबल बनाओ जो कि आपका एक्टिव रहे, राइट। अब आप एक्टिव कैसे रहे, और साथ में हर सिलेबस को आप बढ़िया से टाइम दे पाओ, ऐसा भी बनाना है। कुछ बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं जा रहे हैं। देखो बायो बहुत इजी पीजी है, ज्यादा मैं यहां पे नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा पढ़ो। अगर आप डेली के 1 आवर भी दे दो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, डेली 1 आवर दे दो आपका, मंडे टू सैटरडे, और संडे को 3 आवर दे दो, तो आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये सफिशिएंट, बहुत सफिशिएंट है। मैं नहीं कहूंगी सारा दिन पढ़ो इसके लिए। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे कैसे, इसका भी हमको आइडिया लगाना है। अब देखो आपको सिर्फ बायो तो पढ़ना नहीं है ना बेटा, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री करना है, आपको मैथ्स करना है, आपको जीटी करना है, बहुत कुछ करना है। क्योंकि कुछ बच्चे स्विच भी करेंगे, बीए में भी जाना चाहते हैं, उनको जीटी देना पड़ेगा। तो आप लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस का टाइम चाहिए। किस चीज के लिए? फिजिक्स के लिए। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए किस चीज के लिए? मैथ के लिए। केमिस्ट्री और बायो ये समझने के सब्जेक्ट है, ये आपके इजीली हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करती हूं तो आपके टारगेट्स की, आप टारगेट सेट करो। ये मत करो पढ़ोगे ना जब 1 घंटा, ये नहीं होना कि भाई 1 घंटा पढ़ लिया, पता चल रहा है किताब खुली, नीचे फोन चल रहा है, एक मीमोर, बस ये देख लेता हूं, बस ये देख लेता हूं। ऐसा नहीं करना बेटा। हमको चाहिए कि हम वहां पे टारगेट रखें कि भैया ये टॉपिक आज मैं इस 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लूंगा। टारगेट रखो टॉपिक वाइज, टारगेट रखो चैप्टर वाइज, चैप्टर के भी टॉपिक वाइज। जब आप टारगेट को करोगे ना अचीव, तो आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी। मैटर ये नहीं करता कि आप कितना ज्यादा पढ़ते हो, कितनी देर पढ़ते हो, मैटर ये करता है अगर आप थोड़ी देर भी पढ़ते हो, जो भी आप पढ़ते हो क्या वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या वो आपको याद है कि नहीं याद है। आपको इस तरीके से पढ़ लेना है, इस तरह से पढ़ लेना है कि अगर कोई उस किताब का पन्ना भी फाड़ के फेंक दे तो आप ये कह दे इस पर ये लिखा था, तो फाड़ के फेंक दिया। ठीक है जी, आपको टारगेट्स अचीव करने हैं। और जब आप डेली के टारगेट्स अचीव करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, 21 दिन कर लो लगातार, 22वें दिन आदत हो जाएगी। ठीक है, अब जब आप टारगेट्स अचीव करोगे, चैप्टर को कंप्लीट करोगे, तो वहां पे वीकली रिवीजन कर लो। बायो का मैं नहीं कहूंगी डेली रिवीजन करो, अब इससे पहले करने की जरूरत नहीं है। बायो का रिवीजन करो वीकली। संडे को बैठोगे ना 3 घंटे, 1 घंटे नए टारगेट के लिए, 2 घंटे जितना भी आया फटाफट फास्ट रीडिंग से आप रिवाइज भी कर लोगे। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता चल रहा है आगे हम बढ़े जा रहे हैं, पीछे वाला भूले जा रहे, वो नहीं करना। आगे बढ़ना है, पीछे वाला भूलना नहीं। आगे वाले भी चलो, पीछे वाला भी चलो। आपको एक सोर्स, एक पेस आपको से बनाए रखना है। ठीक है, अब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नो डाउट। और वंस आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप मॉक लगाना शुरू कर देना बेटा। क्या लगाना शुरू कर देना? मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना। क्योंकि मॉक से आपको 2 चीजें पता चलेंगी। पहली बात तो कि आपका टाइम कैसे मैनेज कर पाओगे आप पेपर में, है ना। पेपर जैसा ही तो होता है मॉक, आपके पास 45 मिनट होगी, 10 क्वेश्चन छोड़ोगे भी, 40 मिनट 40 अटेम्प्ट करने हैं। किस तरीके से टाइम एडजस्ट करना है, उसकी हैबिट हो जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब आप मॉक करोगे ना तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, है ना। खुद को इंप्रूव करोगे, गलत क्वेश्चंस देखोगे, करोगे, दोबारा फिर ठीक करोगे, अपने आप को इंप्रूव करोगे, तो एक्यूरेसी आपकी बढ़ती है, साथ में आपकी टाइम मैनेजमेंट भी बढ़ती चली जाएगी। अगर आप इस तरीके से फॉलो कर लोगे तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। और रही बात फिजिक्स और मैथ्स की, बेटा न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल को खुद से सोल्व करो। यूट्यूब से करते रहो, बिल्कुल करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसेप्ट सीखो और प्रैक्टिस खुद से ही होती है। आपको अगर कोई टीचर क्वेश्चन दे रहा है तो पॉज कर लो वहीं पे और वहीं पे सोल्व करना शुरू करो। तब तक अपना आंसर ना है, तब तक टीचर को आगे करने मत जाओ, जाने मत दो। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बट बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो कि आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाता है। और ये जो मार्क्स है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि कितना फायदेमंद रहेगा, आप लोगों को कहीं आगे ले जाएगा। क्योंकि बायो में मार्क्स गेन करना बहुत ज्यादा इजी है, ये आपको बहुत से लोगों से आगे ले जाएगा। सब ऐसे सोचते हैं बायो है कर ही लेंगे, इजी है, की फर्क पैदा नहीं, कर लेंगे हम तो। ऐसा नहीं होता है। बायो के ऊपर फर्क आपका तब पड़ेगा जब आपके सोचते सोचते कि भाई कर लेंगे और पेपर में कुछ हुआ नहीं, तब दिक्कत आएगी। और बायो में सबसे ज्यादा हाई परसेंटाइलर्स है, ये मैं नहीं कह रही, ये जगदीश मामी जाला जी कह रहे हैं। क्योंकि नंबर मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इनका ट्वीट किया गया था इन्होंने, जब आपके मामी दाला जी हैं
जो एनटी के चेयरपर्सन है, इन्होंने ट्वीट करके बताया था कि परसेंटाइलर्स के नंबर कितने हैं। बायो के अंदर जो परसेंटाइलर्स है ना, 200 आउट ऑफ 100 परसेंटाइलर्स है, उसका कितना नंबर है 4850। 4850 बच्चों के 200 आउट ऑफ 200 आए थे। वहीं पे केमिस्ट्री में कितने आए थे 233, आसपास भी नहीं है कहीं पे। अगर मैं बात करूं आपकी मैथमेटिक्स की 251 बच्चे थे। अगर आप बात करो फिजिक्स की तो 83 बच्चे। आप लुक एट द नंबर बेटा, लुक एट द नंबर 4850। इसका 1/4 अगर मैं कहूं ना, किसी ने इसका 1/4 जो छोड़ो 1/8 भी अटेम्प्ट नहीं करा। बायो ऐसा सब्जेक्ट है। और इन बच्चों ने ना कंपटीशन भी बढ़ा दिया। जब आपको की चीज सबको आती है ना, जब कोई चीज सबको आती है ना, तो उसको अटेन करना बहुत मुश्किल होता है, उसको अचीव करना उतना ही मुश्किल होता है। बट आप एक बढ़िया स्ट्रैटेजी से रेगुलरली करते रहोगे तो आपका हो जाएगा क्लियरली एग्जाम बहुत अच्छे से। ठीक है, 1 घंटा दो, मैं ज्यादा आपसे नहीं कहती, 1 घंटा दो आप डेली का। अगर आप चाहते हो कि भैया अटेम्प्ट आप ऐसे रेगुलरली रहो, अभी तो आपका बोर्ड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बाद में भी मैं ही आपको पढ़ाती हूँ। आपको 5 से 6 मेरा टाइम टेबल है बायो का, आप डेली ज्वाइन कर सकते हो क्लास को। राइट, आपको ना बस एक जुड़ जाना है, बहुत अच्छे से जुड़ जाना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ना पेड बैच में भी एनरोल कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। आप लोगों के लिए श्रेष्ठा बैच है जो कि बहुत अच्छा बैच है। इसके लिए आप डिस्काउंट कूपन यूज कर सकते हो, दैट इज Y697S, जो कि आपको 20% ऑफ देगा। कितना ऑफ देगा 20% ऑफ देगा। अब श्रेष्ठा बैच के बहुत अच्छे फीचर्स है। श्रेष्ठा बैच 12 महीने का बैच है। कितने महीने का बैच है 12 महीने के लिए, 1 साल का बैच है, जिसके अंदर आपको सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस आपको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी ताकि आप उसको रिवाइज कर पाओ। फिर बाद में आपको हार्ड कॉपी मिलेगी अपने बुक्स की। आपकी जो बुक्स होंगी उनकी हार्ड कॉपी भी आपको मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, आपकी क्विज वगैरह हर चीज आपको मिलेगी। आपके मॉक टेस्ट जो कि ऑल ओवर इंडिया वाले होते हैं, आपको अपना रैंक पता चलेगा। राइट, आपको लेना कैसे है, आपको जाना है अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ना जाके आप वहां पे जाइए, ऐप पे जाइएगा। ऐप पे जाओगे, कुछ कॉइन्स मिलेंगे, उस कॉइन्स को आप एनरोल कर पाओगे, कॉइन्स को यूज कर पाओगे, उससे एक्स्ट्रा मिल जाता है डिस्काउंट, 21% हो जाएगा 20 का। यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाइए, अंडर ग्रेड, देन यहाँ पे सीयूटी। याद रहे साइंस, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वालों के लिए सीयूटी साइंस इन हिंदी है, कोड सेम रहेगा, आप अपना बैच ले सकते हैं। ये आपका सीयूटी साइंस वाला रहेगा। यहाँ पे श्रेष्ठा बैच है। प्लीज कोई प्योर हिंदी मीडियम वाला बच्चा इस चीज को बाय ना करे। अगर आप करना चाहते हैं तो दूसरा बैच बाय कीजिएगा। आप इसको बाय नाउ में जाइएगा, बाय नाउ में जाइए, कूपन कोड डालिए Y697S 697। कितना Y697S, एस फॉर सोनी अचल जो कि मेरा नाम है। आपको 20% यहाँ पे मिल गया। अब देखो आपको जो ये प्राइस मिला है ना बेटा, ये कितना मिला है 8,399। इसके अंदर आप लगभग इंग्लिश पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, 3-4 डोमेन पढ़ोगे और 3 जीटीबी पढ़ोगे। तो लगभग आप ये कह लो कि पर मंथ ना 700 रुपीज भी आपको नहीं पड़ेगा। इतना तो हम वेस्ट कर देते हैं हर महीने पिज्जा विज्जा खाने में, उधर जाने में। पर मंथ भी हम पता नहीं कितने ट्यूशन हम पढ़ते हैं, 3-3 सब्जेक्ट्स के पढ़ते हैं, पता नहीं से तो ज्यादा ही लेते हैं, 1000 रुपए तो एक दीदी भी लेती होगी ट्यूशन वाले। तो आपको ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली रहने वाला है, जिसके अंदर आपको बुक्स भी मिल रही है, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। राइट, और बढ़िया गाइडेंस, बढ़िया मेंटोरशिप आपको मिल रही है। तो आज के लिए इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी जहां पे मैं आपको टॉपर्स की स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि जो टॉपर्स बच्चे हैं किस तरीके से अपनी अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे उनका टाइम टेबल होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।